हाय माय गॉर्जियस लेडीज़। आज का टॉपिक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशल है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी छोटी बात पे तुम बहुत इरिटेटेड फील करती हो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करती हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कभी रेस्टलेसनेस एंजाइटी इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि तुम्हें खुद को रीज़न नहीं पता होता है कि मैं इतनी रेस्टलेस क्यों हो रही हूँ। और कभी तो सैडनेस इतनी ज्यादा हैवी हो जाती है कि तुम्हें खुद नहीं पता होता है कि तुम सैड हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा हैवी फील हो रही होती है और बहुत लेथार्जिक फील हो रहा होता है। तुम्हें कुछ भी करने का मन ही नहीं करता है। देखो, इमोशंस या सर्टेन तरीके की फीलिंग्स आना, बिहेव करना गलत बात नहीं है, लेकिन आज मैं तुमसे बात करने वाली हूँ इसी बारे में कि तुम अपने इमोशंस को किस तरीके से समझ सकती हो, जान सकती हो और उनको कैसे रेगुलेटेड रखना है। आज मैं तुमसे ऐसे 5 टेक्निक के बारे में बात करूंगी जो साइंटिफिकली प्रूवन है और प्रैक्टिकल भी है। तुम अपने इमोशंस को किस तरीके से रेगुलेट रख सकती हो, और अगर तुम इन टेक्निक्स को डेली प्रैक्टिस करती हो तो तुम इमोशनली स्ट्रांग और बैलेंस्ड फील करोगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो टेक्निक नंबर 1, ब्रीथ एंड पॉज। थोड़ा सा रुको और सांस लो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पॉज लेना। देखो, जब भी तुम्हें इमोशनली बहुत ज़्यादा हाई फील हो, बहुत इंटेंस फील हो, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, तुम्हें डर लग रहा है, तो थोड़ा सा रुको, पॉज लो। तुरंत रिएक्ट मत करो, किसी भी तरीके की आर्ग्यूमेंट में मत पड़ो। उस सिचुएशन में तुम्हें बोलने की ज़रूरत तुरंत से नहीं है। थोड़ा सा रुको, पॉज लो, क्योंकि जब हम एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे तुम्हें रिएक्ट करने का मन करता है और तुम्हारे इमोशंस बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाते हैं, तो तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन स्लो हो जाता है और ऐसी सिचुएशन में तुम कुछ ऐसा बोल जाती हो या रिएक्ट कर जाती हो जो बाद में तुम्हें रिग्रेट का इमोशन देता है, तुम्हें गिल्ट का इमोशन देता है। तो उस इमोशन को फेस करने से बेटर है कि तुम करंट सिचुएशन में, प्रेजेंट सिचुएशन में पॉज लो और अपने इमोशन को समझो। अब पॉज लेके तुम्हें करना क्या है? देखो, ऐसा तो है नहीं कि तुम किसी आर्ग्यूमेंट में हो और तुम एकदम से चुप हो जाओगी। तुम्हारा दिमाग तुम्हें वो करने के लिए अलाउ नहीं करेगा, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है तो कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए उस सिचुएशन से थोड़ा सा दूर चली जाओ। उन लोगों से, उस सर्कमस्टांस से थोड़ा सा ब्रेक ले लो और तुम्हें उस ब्रेक में, उस पॉज में एक टेक्निक फॉलो करनी है जिसे मैं कहती हूँ ब्रीदिंग टेक्निक। 2 to 3 मिनट्स तक ही तुम्हें करना है। इसे कहते हैं 4-4-6 ब्रीदिंग टेक्निक। तुम्हें 4 काउंट्स पे 4 सेकेंड्स के लिए ब्रीद इन करना है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रीद इन 2, 3, 4 एंड होल्ड योर ब्रेथ फॉर 4 seconds अगेन। होल्ड इट 1, 2, 3, 4 and now release it for 6 seconds. Release 2, 3, 4, 5, 6. That's it. ये 2 से 3 बार तुम्हें करना है। कम से कम इसको 5 मिनट या 3 मिनट तक तो लेकर करो, लेकिन इसको 2 to 3 टाइम्स तुम्हें करना है। इससे तुम अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाओगी, तुम सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगी और काम टोन में तुम जवाब दे पाओगी, रादर देन उस आर्ग्यूमेंट में इंडल्ज करना, उस सिचुएशन में खुद को फंसा लेना और कुछ ऐसा बोल देना जो तुम्हें बाद में रिग्रेट का इमोशन दे। इन जनरल भी तुम्हें अपने साथ दिन में 10 to 15 मिनट्स बैठना है और इस ब्रीदिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करना है। जब तुम धीरे धीरे ये प्रैक्टिस रेगुलरली करने लगोगी तो तुम्हें फील होगा कि तुम्हारा माइंड और तुम्हारा बॉडी बहुत रिलैक्स रहने लगा है। देखो, तुम्हें अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन करना है कि तुम सेफ हो। जब तुम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करती हो 10 to 15 मिनट्स एवरी डे, तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली ये फील करता है दैट आई एम सेफ। ब्रीदिंग इज लाइक योर इमोशनल रिमोट कंट्रोल। जब तुम ये ब्रीदिंग टेक्निक फॉलो करोगी और इसको रेगुलर प्रैक्टिस करने लग जाओगी तो तुम अपने इमोशंस को बेटर तरीके से रेगुलेट कर पाओगी। अब नेक्स्ट टाइम तुम जब कभी भी किसी भी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे तुम्हें तुम्हारे इमोशंस बहुत इंटेंस फील हो रहे हैं, तो पॉज लो, ब्रीद एंड देन रिस्पॉन्ड। और देखना, तुम्हारे रिस्पॉन्स की, तुम्हारे एक्शंस की, तुम्हारे वर्ड्स की बेटर तरीके से रिस्पेक्ट होगी और लोग तुम्हें सुनेंगे भी। टेक्निक नंबर 2, नेम द इमोशन। अपने इमोशंस को ना नाम देना शुरू करो। लेबल इट टू टेम इट।
हम ना हमेशा ये बोलते रहते हैं मुझे बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन क्या तुम आज तक समझ पाई हो कि ये अजीब लग रहा है होता क्या है? क्या तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है? क्या तुम्हें एंजाइटी फील हो रही है? क्या तुम हर्ट हो किसी चीज से? क्या तुम्हें इनसिक्योरिटी आ रही है? क्या तुम जेलिसी फील कर रही हो? देखो, तुम्हें अपनी फीलिंग का, अपने इमोशन को ना नाम देना पड़ेगा। जब तुम अपने इमोशन को समझने लग जाती हो, जब तुम अपने फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने लग जाती हो, तो उन इमोशंस की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि मैं अपने इमोशंस को समझूंगी कैसे और उसको लेबल कैसे करूंगी। देखो, इस चीज के लिए ना तुम्हें अपने साथ थोड़ी देर बैठना होगा। एक सुंदर सी ना डायरी खरीद लो, एक सुंदर सा पेन खरीद लो और तुम्हें लिखना शुरू करना होगा। हम इसे जर्नलिंग भी बोलते हैं, बट मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई वे में तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने इमोशंस को लिखना स्टार्ट करना होगा। इनिशियली तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा कि मैं इस तरीके की फीलिंग फील कर रही हूँ, अब इसको क्या लेबल देना है, बट तुम अपनी सिचुएशंस और अपने सर्कमस्टांसेस को लिखना स्टार्ट करो। तुम लिखो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हें सामने वाले पर्सन ने क्या कहा, अब तुम्हें क्या फील हो रहा है। जब तुम धीरे धीरे अपने सिचुएशंस और अपने इमोशंस को लिखना स्टार्ट करोगी तो तुम समझ पाओगी कि वो सर्टन तरीके का इमोशन तुम्हें फील क्यों हो रहा है और तुम्हें लेबल देना आसान हो जाएगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल, कि किसी पर्सन ने तुम्हारी बात नहीं सुनी, तो तुम कुछ कहना चाहती थी और तुम्हारी बात और तुम्हारी फीलिंग्स को डिसमिस कर दिया, तो अब तुम्हें अंदर से ये फीलिंग आएगी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम फीलिंग डिसअपॉइंटेड। नाउ इंस्टेड ऑफ फीलिंग डिसअपॉइंटेड, अब तुम उनको लेबल देना स्टार्ट करो कि वो इमोशन क्या कह रहा है। आर यू फीलिंग रिजेक्टेड, आर यू फीलिंग इग्नोर्ड, और आर यू फीलिंग ओवरवेल्म्ड। तुम अपने डिसअपॉइंटमेंट वर्ड को भी नाम दे देती हो, फॉर एग्जाम्पल रिजेक्टेड, इग्नोरेंट, ओवरवेल्म्ड, तो तुम्हारे ब्रेन का जो केओस होता है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है और क्लैरिटी केओस को खत्म कर देती है। और जब तुम ये राइटिंग टेक्निक डेली प्रैक्टिस करती हो तो तुम्हारी अवेयरनेस भी बढ़ती है, और इमोशनल रेगुलेशन के लिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निक नंबर 3, चेंज योर सेल्फ टॉक। अंदर की आवाज को बदलो। तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम खुद से बात कैसे करती हो? मुझसे तो ये होगा ही नहीं, मैं कभी भी कुछ करती हूँ गड़बड़ ही हो जाती है, मैं किसी काम की नहीं हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता है। ये नेगेटिव टॉक्स और ये नेगेटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स योर सेल्फ तुम्हारे इमोशंस को और इंटेंसिफाई कर देती हैं। नाउ इंस्टेड ऑफ दिस नेगेटिव टॉक्स, खुद को क्रिटिसाइज करने से पहले खुद के साथ कंपैशनेट रहो। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अब जब तुम्हें ये फीलिंग आती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे तो हमेशा मिस्टेक्स ही होती हैं, अब इसको तुम रिप्लेस कर सकती हो, आई मेड अ मिस्टेक। यस, मुझसे कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मैं अपनी उन गलतियों से सीख कैसे सकती हूँ, मैं ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन से क्या सीखूं, मेरा टेक अवे क्या है। या जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब तुम खुद से कहती हो मुझसे ये सब हैंडल नहीं हो रहा है, इतना प्रेशर मैं नहीं ले पा रही हूँ, तो तुम इसको रिप्लेस कर सकती हो, मुझे सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है, मुझे वन स्टेप एट अ टाइम लेना होगा। इमेजिन करो, अगर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अपसेट है, वो किसी सिचुएशन में फंसी हुई है, तो तुम उससे किस तरीके से बात करोगी? बस उसी तरीके से तुम्हें खुद से बात करनी है। तुम्हें खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना है, तुम्हें खुद के साथ काइंड, कंपैशनेट और लविंग रहना है। तुम्हें खुद को बार बार ये रियलाइज नहीं करवाना है दैट यू आर गुड फॉर नथिंग। तुम्हें खुद की वर्थ समझनी है और तुम्हें खुद से प्यार करना है। तुम्हें सबसे पहले खुद को फॉरगिव करना है। जब तुम खुद को फॉरगिव कर देती हो, खुद के साथ कंपैशनेट रहती हो, तो हर सिचुएशन, हर इमोशन तुम्हारे लिए बैलेंस्ड रहता है, तुम्हारा इनर पीस और क्लियरिटी रेगुलेटेड रहती है। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, तुम्हारी इनर वॉइस, तुम्हारे अंदर की आवाज या तो तुम्हें हील कर सकती है या तो वो तुम्हें हर्ट कर सकती है, और तुम्हें खुद को हर्ट नहीं करना है। नंबर 4, मूव योर बॉडी। अपने बॉडी को हिलाओ और अपने इमोशंस को बाहर निकालो।
तुम्हें पता है तुम्हारे इमोशंस और फीलिंग्स सिर्फ तुम्हारे माइंड या ब्रेन तक ही नहीं रहते हैं, वो तुम्हारे बॉडी में भी स्टोर हो जाते हैं। जब तुम्हें गुस्सा आता है और जब तुम अपने गुस्से को सप्रेस करने लग जाती हो तो ऑटोमेटिकली तुम फील करोगी कि तुम्हारे शोल्डर्स बहुत टाइट रहने लगे हैं। जब तुम्हें एंजाइटी होती है तो तुम्हारा चेस्ट हैवी होने लगता है, तुम्हारा गट बिगड़ जाता है, डाइजेशन प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। जब तुम बहुत सैड रहने लग जाती हो तो ऑटोमेटिकली तुम बहुत हैवी फील करने लगती हो, तुम्हारे बॉडी में लेजीनेस, लेथार्जिकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तुम्हें कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सॉल्यूशन क्या है। देखो, सॉल्यूशन कोई बहुत नया नहीं है, तुमने पहले भी ये सब सुना होगा, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें ये सब करना होगा, तुम्हें अपने प्लानिंग को अपने एक्शन मोड में लाना होगा। अब तुम्हें अपनी बॉडी मूवमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें 10 to 15 मिनट्स की वॉक एवरी डे करनी है। तुम्हें अपने घर से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। नेचर में 10 से 15 मिनट की वॉक करनी है। तुम्हें लाइट स्ट्रेचिंग करनी है, थोड़ा सा अपने बॉडी को, अपने हाथों को, पैरों को स्ट्रेच करो, अपने स्टिफनेस को थोड़ा सा कम करो। वो तुम्हारे बॉडी की स्टिफनेस नहीं है जो तुम्हें फील हो रहा है कि मेरी बॉडी बहुत स्टिफ हो गई है, नहीं, वो तुम्हारे इमोशंस हैं जो तुम्हारे जॉइंट्स में जाके स्टोर हो गए हैं। तुम्हें लाइट स्ट्रेचिंग करनी है, तुम्हें डांस करना है, अपना फेवरेट गाना चला लो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें डांस करना नहीं आता है तो ये बहुत ही इनवैलिड चीज़ है। देखो, डांस करना सबको आता है, जब गाना चलता है तो अपने आप बॉडी मूव करती है, बस तुम्हें वही करना है। तुम्हें अपना फेवरेट गाना चलाना है जिसके हाई बीट्स हो और अपने बॉडी को मूव करना है। जस्ट स्वे योर बॉडी। तुम जिम ज्वाइन कर सकती हो, तुम एरोबिक्स कर सकती हो, जुम्बा कर सकती हो, योगा कर सकती हो, ऑप्ट एनीथिंग बट यू नीड टू मूव योर बॉडी। तुम्हें अपने स्टोर्ड इमोशंस को अपने बॉडी से रिलीज करना ही होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ योर इमोशंस। नंबर 5, एक्सेप्ट, डोंट सप्रेस। दबाओ मत, समझो। देखो, सारी ही टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बट दिस वन इज द मोस्ट क्रूशल वन। जब तुम अपने इमोशंस को सप्रेस करने लग जाती हो, दबाने लग जाती हो, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे रोना आ रहा है, मैं रोंगी नहीं क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कुछ कहना है तो मुझे अपनी आवाज़ दबा लेनी है जस्ट टू मेंटेन द पीस, कहीं लड़ाई ना हो जाए, कहीं आर्ग्यूमेंट ना छिड़ जाए। बस यही हम गलती करते हैं जब हम अपने इमोशंस को सप्रेस करने लग जाते हैं। देखो, रोना कोई बुरी बात नहीं है, तुम रो, गिव योर सेल्फ टाइम। तुम बाथरूम में जाके रो सकती हो, अकेले रो सकती हो, बट रोना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्राइंग इज वन ऑफ द इमोशन एंड वन ऑफ द प्रैक्टिस जिससे बाकी के सारे इमोशंस हल्के हो जाते हैं, बाकी के सारे इमोशंस बेटर तरीके से रेगुलेट करते हैं। आई वुड से क्राई एज मच एज यू कैन, लेकिन रोने का मतलब ये नहीं है कि तुम सबके सामने या किसी के सामने बैठ के रोगी, क्योंकि सामने वाला पर्सन हो सकता है कि तुम्हारे रोने को ना समझे और वो एक डिफरेंट नेम दे दे, उसको लेबल कर दे कि तुम सिंपैथी के लिए रो रही हो। दिस माइट बी द पॉसिबिलिटी। तो मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि किसी के सामने मत रो, बट अकेले में रो, क्राई एज मच एज यू कैन। जब तुम अपने इमोशंस को दबाने लग जाती हो तो वो और स्ट्रांग हो जाते हैं। तुम्हें किसी भी इमोशन को, फीलिंग को रेजिस्ट नहीं करना है। आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस टेक्निक्स कि तुम्हें अगर कोई भी इमोशन फील हो रहा है तो तुम्हें उसे रेगुलेट कैसे करना है। तुम्हें ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें थोड़ा सा नेचर में निकलना है, तुम्हें अपने बॉडी को मूव करना है, तुम्हें खुद के साथ कंपैशनेट रहना है, काइंड रहना है। अगर तुम्हें किसी भी तरीके का इमोशन आ रहा है तो तुम्हें खुद से ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये फील करना अलाउड नहीं है। प्लीज़ अपने हर इमोशन को, अपने हर फीलिंग को अलाउ करो। तुम ऐसे समझो कि तुम्हारे इमोशंस एक वेव की तरह है। वेव आती है और जाती है, उनको रोक नहीं सकते हैं। अगर तुम किसी भी इमोशन को रेजिस्ट करोगी तो वो इंटेंसिफाई हो जाएगी, लेकिन अगर तुम उसको फ्लो करने दोगी तो वो अपने आप सेटल हो जाएंगी।
नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें एंजियस फील हो, तुम्हें गुस्सा आ रहा हो, तो तुम्हें तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, तुम्हें पॉज लेना है और अपने अंदर से ये पूछना है कि मुझे कौन सी फीलिंग आ रही है, उसको लेबल दो और उसको एक्सेप्ट करो, उसको रेजिस्ट मत करो और टाइम दो खुद को, वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगी। बस तुम्हें करना ये नहीं है कि तुम्हें तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करना है, तुम्हें तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि उससे सिचुएशन वर्स भी हो सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी आवाज दबाओगी और अपनी बात नहीं कहोगी, तुम अपनी बात कहोगी, बट फाइंड अ बेटर वे। बात ऐसे करनी है कि लोग उसको सुने भी और तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करें, और उस चीज के लिए तुम्हें पहले खुद के इमोशंस को रेगुलेटेड रखना है, और वो तुम्हारे पॉज एंड देन रिएक्शन से आएगा। ऐसा नहीं है कि इमोशनली स्ट्रांग लोग कभी अपसेट नहीं होते हैं या वो अपने लाइफ में कभी लो फेज नहीं फेस करते हैं। उनके साथ सब कुछ होता है, बस उनके पास एक पावर होती है, और वो ये होती है कि वो अपने इमोशंस को समझते हैं, उसके साथ बैठते हैं और उसको रेगुलेटेड रखते हैं। तुम खुद एक इमोशन नहीं हो, तुम्हारे इमोशंस तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तुम एक ऑब्जर्वर हो। तुम्हें अपने इमोशंस को समझना है और उनको अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना है। मैंने तुम्हें जो 5 टेक्निक्स बताई हैं उन्हें एवरी डे प्रैक्टिस करो, और मैं तुम्हें ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि विद इन 21 डेज तुम अपने अंदर चेंज देखोगी और तुम्हें बेटर फील होगा। कंसिस्टेंसी थोड़ी सी स्मॉल हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम कंसिस्टेंट रहोगी और विद इन अ स्नैप सब कुछ चेंज हो जाएगा। चीज़ें थोड़ी स्लो हो सकती हैं, इट विल टेक टाइम, लेकिन उनका इम्पैक्ट ज़रूर होगा और वो बड़ा होगा। थैंक यू सो मच। तुम अपना ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योर माइंड एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट यू आर नॉट अलोन, आई एम हियर विद यू।